तो अपने को आंसर क्या लिखना है, स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट से लेकर ग्रेटर क्रिटिकल पॉइंट तक लिखना है, सीधा सीधा, ठीक है। और ग्रेटर देन जीरो के केस में, ग्रेटर देन जीरो के केस में आंसर, ठीक है, आंसर क्या लिखना है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट और ग्रेटर क्रिटिकल पॉइंट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक लिखना है। आप दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे अपने पास, दो फैक्टर तो हाँ, और उसमें क्रिटिकल पॉइंट में एक्स का कोएफिशिएंट आपको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना है ना, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, ठीक है। वीडियो प्रॉब्लम कर रहा है भाई, वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वीडियो सही चल रहा है, सही चल रहा है बेटा, इसका आया था मैसेज, सही चल रहा है बेटा, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना, मेरे को भी क्लियर ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव रखते हुए आप दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकालें। यदि लेस देन जीरो के लिए पूछ रहा है तो आपका आंसर दोनों क्रिटिकल पॉइंट के बीच में हो जाएगा, इक्वल टू के साथ पूछेगा तो क्लोज ब्रैकेट लगाए, है ना। अब देखो मैं ओरली आंसर लिखता हूं, ठीक है, आप भी साथ साथ में बोलते रहने की कोशिश करिएगा। शयान की वीडियो आ जाती है, अच्छा ऐसा क्या, वो अच्छा उसका मुझे लगता है कि वो 1 मिनट इसको डिसेबल कर देता हूं। ठीक है चलिए, हाँ, और इक्वल टू होता तो सेम इक्वल टू में आंसर क्या लिखते हैं अपन, 1 से लेकर 3 तक लिखते हैं आप आंसर, है ना। चलिए अब आप बताइएगा, ठीक, ध्यान से, क्रिटिकल पॉइंट x प्लस 2 x माइनस 5 लेस देन 0 का आंसर क्या बोलोगे, x प्लस 2 x माइनस 5 लेस देन 0 का आंसर बिना बेबी करके जल्दी से बोलो, क्या बोलोगे, -2 से लेके 5 तक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकालो और दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकाल के स्मॉलर वैल्यू से लेकर ग्रेटर वैल्यू के बीच में अपन बोलेंगे, ग्रेटर वैल्यू के बीच में 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 का आंसर क्या बोलोगे, 2x माइनस 1 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0 का आंसर क्या बोलोगे, ठीक है। स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट 1/2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 5/3 है, तो अपन आंसर बोलेंगे 1/2 से लेकर 5/3 के बीच में क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू है, इसलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। ये बात हुई लेस देन की, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोलोगे, मान लो ऐसा लिख दूं तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका आंसर क्या बोलोगे, x माइनस 3 x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका आंसर क्या बोलोगे, -5, इधर एक क्रिटिकल पॉइंट -5 आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 आ रहा है, तो क्या बोलोगे, -5 से लेकर 3 तक, -5 पे ओपन ब्रैकेट और 3 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, -5 पे ओपन ब्रैकेट और 3 पे क्लोज ब्रैकेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, है ना। अब सेम ऐसे ग्रेटर जीरो पे आते हैं अपन, ये आई बात समझ में आ गई, लेस देन जीरो जब भी आएगा तो स्मॉलर वैल्यू से लेकर ग्रेटर वैल्यू के बीच में अपने को आंसर लिख देना है, उसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेस देन है तो ऐसे ओपन, इक्वल टू है क्लोज, अपॉन में है ओपन, ऊपर वाले को क्लोज इक्वल टू के साथ, ठीक है। चलिए ग्रेटर देन का आंसर क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर स्मॉलर वैल्यू और बड़ी वैल्यू से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, बाकी सारे रूल ऐसे कैसे हैं उसमें, है ना। तो इसलिए सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं कि x माइनस 5 इंटू x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का आंसर, तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5 तक यूनियन 7 से लेकर इनफाइनाइट तक, और या फिर x लेस देन इक्वल्स टू 5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 बोल सकते हैं, x लेस देन इक्वल्स टू 5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ आगे पीछे, इधर इनफाइनाइट लगा दो, इधर माइनस इनफाइनाइट आप लगा सकते हो, ठीक है। आइए बात समझ में, है ना। एक और लेते हैं, 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो
इनफाइनाइट की जगह बस आई लिख देना बेटा, पूरा आई एन एफ मत लिखो आप, आई लिख दो मैं समझ जाऊंगा आई मतलब इनफाइनाइट लिख रहे हो आप, है ना। हाँ बेटा वो इवन पावर पे नहीं चलेगा दीपाली, वो इवन पावर पे नहीं चलेगा, इवन पावर पे नहीं चलेगा। और इवन पावर वगैरह एक्चुअली क्या होता है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपने को ना क्वेश्चन में ये दो वाले सबसे ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, तो इसलिए कम से कम दो आ जाए ना तो मैं विविकर्ण नहीं बना रहा, दो में कभी भी मैं विविकर्ण नहीं बना, दो में मैं आंसर डायरेक्ट करता हूँ, है ना। थ्री में नहीं, बाकी में तो फिर विविकर्ण करना ही पड़ेगा, ठीक है, बाकी में विविकर्ण करना पड़ेगा। पर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अभी अपन क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ेंगे ना, तो 99% प्रॉब्लम्स में आपने को दो ही फैक्टर की जरूरत पड़ती है, बाकी के लिए तो विविकर्ण वैसे ही ना, सबका आंसर नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो माइनस आई से -1/2 और 3/2 से, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया -1/2, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 3/4, तो क्या लिखोगे माइनस इनफाइनाइट से -1/2 लिखोगे, यूनियन 3/5 से लेकर प्लस इनफाइनाइट लिखेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आ गया सही है ना, मतलब बात समझ में आ गई कुल मिला के अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं क्या, ओरली कर सकते हो आप, दो फैक्टर का कभी भी आ जाएगा तो ओरली कर लोगे, ठीक है, राइट। और होलो सर्कल, लेकिन होलो सर्कल डार्क सर्कल का ध्यान रखना बेटा, होलो सर्कल डार्क सर्कल में गलती नहीं करनी है ना। जल्दी के चक्कर, मतलब जल्दी करनी है लेकिन जल्दी के चक्कर में अपना गलत नहीं हो जाए, ये भी एक चीज एश्योर कर लेना, पता लगा जल्दी भी कर रहे हो गलत हो गया तो मतलब नहीं रहेगा, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। चलो तो अब अपन बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। मॉडुलस इनइक्वालिटी, अक्षर, अब मुझे कैसे पता लगेगा अक्षर क्या मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हारा नाम अक्षर, जब मैं तो जो उसमें लिखा आएगा वही तो बोलूंगा, अब उसमें दिवाली लिखा रहा है तो मैं तो दिवाली बोलूंगा, मेरे को कैसे पता लगेगा, तो इसीलिए तो बोलते हैं नाम सही एंटर करा करो ना वो, है ना। करण बेटा लेक्चर पूरा हो जाए उसके बाद ये लिंक सेंड करूंगा मैं, पहले तो कैसे कर पाऊंगा, बिना लेक्चर पूरा हुए लिंक कैसे सेंड कर दूंगा, लेक्चर पूरा होने के बाद कर दूंगा लिंक सेंड, है ना। ठीक है चलिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे अपन आते हैं, है ना। और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की एक तरह से स्टार्टिंग अपन कर चुके थे, एक तरह से देखा जाए तो, जो लास्ट क्लास में एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई वाली, जो अपन कंडीशंस ले रहे थे, उसका फाइनल आंसर जो आ रहा था अपने इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ रहा था, एक तरह से इंटरवल की फॉर्म में आ रहा था, है ना। वो भी एक तरह से क्या इनइक्वालिटी का ही पार्ट है, राइट। तो वो केस भी चलते रहेंगे, और अब एक दो स्टैंडर्ड केस में बता रहा हूँ वो भी अपने पास चलते रहे, ठीक है। तो दो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो पहले आप रिजल्ट लिख लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए यदि आपके पास आ जाए तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेकर ए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू रिजल्ट नंबर 1, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेकर ए तक, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आ जाए तो x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, दिस इज रियल नंबर। देखो नोट्स भी है ना, साथ साथ में बनाते हुए चलना, नोट्स भी, ठीक है ना। अभी भले आपको लग रहा होगा नहीं हम तो आप बाद में आराम से बना लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, नहीं, बाद में फिर क्या होता है कि जैसे जैसे चैप्टर्स आपके बढ़ते जाएंगे ना, ये चीजें बाद में दिक्कत करती है, तो जितनी चीजें आप क्लास के साथ साथ में कर सकते हैं, और नोट्स तो अभी आप मान लो प्रैक्टिकल क्लास में आते हैं, वहां पे फिजिकल क्लास में आते हैं, वो भी लिखते ही ना साथ साथ में, तो अब ये मत सोचना कि वीडियो आएगा तो उससे बना के अपन अलग से नोट्स लिख देंगे, है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, क्वेश्चंस करना है, लिखने और ये सब होमवर्क होमवर्क काम स्कूल के लिए रहने दो, है ना, यहाँ पे अपने वो प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेकर ए तक लिख सकते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, है ना।
और इन दोनों ही केस में जो ए है वो बिलोंग्स टू आर प्लस, दोनों ही केस में ए बिलोंग्स टू आर प्लस है, आर प्लस है ना। कैसे कैसे लिखा है अपन ने, ठीक है। जैसे अपन ने इक्वेशन सॉल्व करी थी मॉड की, आपको याद हो तो मॉड की इक्वेशन जब मैंने सॉल्व करी थी मॉड x इक्वल्स टू a, तो अपन ने डिपेंड्स ऑन द कंडीशन अपन क्या लिख देते थे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a लिख देते थे, ठीक है। मॉड x इक्वल्स टू a है तो x इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, प्लस माइनस a अपन लिख देते थे, है ना। तो उसी तरह से अब ये इनइक्वालिटी ऑब्वियसली ये भी a पॉजिटिव के लिए होता था, ये भी a पॉजिटिव के लिए होता था, है ना। ऐसे यहाँ पे भी अपन चलते हैं मॉड x लेस देन a। अब कैसे देखना, थोड़ा सा उसको समझना। लेट्स से मैंने लिखा मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक। मतलब इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ये समझ में आ रहा ना आपको क्या लिखा मैंने ये लिखा है कि यदि आपको कोई ये लिख के दे रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले सकते हो, तो मैं उसको ये बता रहा हूं कि मैं x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक ले सकता हूं। यदि आपने ये लिख के दिया है, दोनों तरह से सही है, दोनों तरह से सही है। यदि कोई x ये लिख के दे रहा है तो आप उसको ये लिख के भी दे सकते हो, या ये लिख के दे रहा है तो आप उसको ये लिख के दे सकते हो। सेम इन दिस केस। कैसे, अब समझिएगा उसको आप कैसे लिख रहे हैं अपन, तो एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर वो याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ x की वैल्यू बतानी है ना। हाँ प्रॉपर्टी है बेटा, इसको ना प्रॉपर्टी की तरह ही समझ सकते हो, आगे क्वेश्चंस में अपने को यूज करना है ना। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी नहीं, पर वो क्वेश्चन में यूज करते हैं तो इसलिए वो प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है। मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x की वैल्यू बताओ। जैसे इक्वेशन में आप बोल देते हो, मैंने आपसे पूछा मॉड x इक्वल्स टू 5, तो आप बोल देते हो कि सर x की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 5 बोल देते हो, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ कि मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो आप x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, इंटीजर नहीं सारी वैल्यू, इंटीजर नहीं, ठीक है, सारी वैल्यू बता, ठीक है, राइट। नहीं आयुष, आयुष कल बोल रहे हो आप, आपने उल्टा बता दिया, आयुष खेल वालों गलत बता, ठीक है। इसीलिए जल्दी मत करो, जल्दी मत करो बेटा, एक बार पूरा सुन लो, समझ लो, है ना। आपको आता भी होना, बहुत सी बार क्या होता है आता भी होना तो भी अपने को चुप रहना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आता हो गलत कर रहे तो फिर फायदा क्या हो, ठीक है। हाँ -5 से 5 इज मच बेटर, -5। कैसे आप उसको समझो, पहले अपन कैसे लिख रहे हैं -5 से 5। आप यूं समझो कि x की जो वैल्यू है मॉड x लिखा हुआ है, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 5 है, नंबर लाइन पे समझना। लेट्स से दिस इज 0। यदि मैं इंटीजर की बात करूं, इंटीजर की बात, तो कौन कौन सेटिस्फाइड करेगा, 1 सेटिस्फाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा एंड 5 करेगा सेटिस्फाइड, यदि मैं इंटीजर की बात करता हूं, है ना। और बीच की सारी वैल्यू भी इसको सेटिस्फाइड करेगी, बीच की सारी वैल्यू भी सेटिस्फाइड करेगी, है ना। लेकिन मैंने क्या सोचा कि यार ये तो मोड लगा हुआ है, तो यदि इसको x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइड कर रहा है तो फिर तो x इक्वल्स टू -1 भी करेगा, क्योंकि मोड लगा रहे हैं, मोड लगा हुआ है, तो जो 1 रखने पे इधर बनने वाला है वही -1 रखने पे भी बनने वाला है। तो यदि इसको 1 2 3 4 सेटिस्फाइड कर रहा है तो -1 -2 -3 -4 -5 या वो सारी वैल्यू भी सेटिस्फाइड करेगी। क्यों, क्योंकि जो 1 रखने पे मेरे पास बन रहा होगा, x इक्वल्स टू 1 रखने पे ये बन रहा होगा, x इक्वल्स टू -1 रखने पर भी यही तो बनेगा, x इक्वल्स टू 2 रखने पे जो बन रहा होगा वही x इक्वल्स टू -2 रखने पे बनेगा, जो x इक्वल्स टू 3 पे बन रहा होगा वही x इक्वल्स टू -3 पे बनेगा। तो मैंने सीधा सीधा एक कंक्लूजन निकाला कि जो आंसर मैं पॉजिटिव इंटरवल में बता रहा होगा, पॉजिटिव इंटरवल में सेम उसकी मिरर इमेज, इट्स लाइक मिरर इमेज। पॉजिटिव में मैंने 0 से 5 बताया, तो नेगेटिव में मिरर इमेज क्या हो गई, -5 से 0। पॉजिटिव में यदि मैंने 0 से 5 बताया तो नेगेटिव में क्या हो गई, -5 से लेकर 0। तो मुझे समझ में आया कि यदि पॉजिटिव में इसको 0 से 5 सेटिस्फाइड करता है तो नेगेटिव में कौन सेटिस्फाइड करेगा, -5 से 0। तो कुल मिला के कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, जो आप लोग बोल रहे हो -5 से लेकर 5, -5 से लेकर 5। ये आपने क्या लिखा है, वीणा देवी, वीणा देवी कौन है,
ये वीणा देवी, आप माइक चालू करना एक बार। वीणा देवी किसके नाम है? तुमने पहले भी कुछ कहा। वीणा देवी माइक चालू करो तो एक बार। वीणा देवी, नहीं तो मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ तुम्हें। माइक चालू करके पहले मुझे एक्सप्लेनेशन दो। यस सर। क्या क्या टाइप करा था तुमने उस पर? सर गलती से हो गया था सर। कहाँ से गलती से हो गया था? ऐसा कोई भी वर्ड गलती से टाइप हो जाएगा? सर छोटे भाई ने कर दिया था सर। आगे से मैं पूछूंगा नहीं, मैं रिमूव कर दूंगा देखो क्लास में। एक क्लास में कोई भी चैट आप कर रहे हो तो ढंग से चैट करना। कोई सा भी मैंने इधर उधर की चैट देखी आपकी तो मैं सीधा रिमूव करूंगा। मैं पूछूंगा भी नहीं कि गलती से हो गया था ये, क्योंकि गलती से चैट नहीं हो सकती टाइप। ठीक है ना? चैट टाइप करने वाले आप लोग, ये गलती से कुछ भी नहीं होगा उसमें, ध्यान रखिएगा। मैं सीधा रिमूव ही करूंगा, मैं पूछूंगा भी नहीं फिर आप। हाँ, तो अपन जो बात कर रहे थे वही थी कि पॉजिटिव में जो उसको 0 से लेकर 5 तक सेटिस्फाइड कर रहा था, 0 से लेकर 5 तक। नेगेटिव में उसको -5 से लेकर 0 तक सेटिस्फाइड करेगा। पॉजिटिव में 0 से लेकर 5 तक और नेगेटिव में 0 से लेकर -5 तक सेटिस्फाइड करेगा। मॉड लगा हुआ है तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही होगी उतनी ही उसको नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाइड करेगी। इसलिए अपन ने आंसर -a से लेकर a तक, इसका आंसर -5 से लेकर 5 तक लिख दिया है। ठीक है। अंशिका, बस वो ओपन इंटरवल में लिखना, वही -5 से 5 ही लिखना है, पर उसको तुमने ओपन लिखा है, वो इक्वल टू लग रहा है तो क्लोज। a बिलोंग्स टू r समझ नहीं आया। a बिलोंग्स टू r नहीं लिखा बेटा मैंने, r प्लस लिखा हुआ है। ठीक है। दिव्यांशु, r प्लस लिखा है मैंने, r प्लस लिखा है, क्योंकि नेगेटिव में अभी आप रख के देख लो। वो नेगेटिव वाला केस भी बताता हूँ, नेगेटिव वाला केस बताता हूँ। इक्वल साइन नहीं आ रहा है तो -4 से 4। नहीं 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 बेटा, इंटीजर नहीं पूछा है। ठीक है। आदित्य, क्या किसने पूछा? वेब और रूट। इक्वल नहीं आएगा तो ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना हो। इंटीजर नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा। मॉड x लेस देन 5 तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -5 से लेकर 5 तक हो जाएगी। x की वैल्यू -5 से लेकर 5 तक हो जाएगी। ठीक है। a बिलोंग्स टू r प्लस मतलब, a बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब ये है कि ये जो अपन ने प्रॉपर्टी लिखी है ना बेटा, ये केवल r प्लस के लिए ही वैलिड है, नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं होगी। जैसे ये वाला जो आप लिखते हो ना, ये केवल r प्लस के लिए वैलिड होती है ना, वैसे अभी आप लिख के देख लेना, मैं नेगेटिव लिख के ही बताता हूँ आपको नेगेटिव के लिए क्यों नहीं बोलते उसको, है ना? राइट। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा दूसरा केस, ये समझ में आ गया कि नहीं सबको कि mod x लेस देन इक्वल्स टू a को ये कैसे लिखा है अपन ने? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा का ऐसा उल्टा। ठीक है, तो mod x लेस देन इक्वल्स टू a को ये लिख सकते हैं अपन, तो मतलब सीधा सीधा mod x लेस देन इक्वल्स टू 3 आ जाए तो उसको क्या लिखोगे? x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक लिख सकते हो। ठीक है, mod x मतलब कुछ भी आ जाए, सीधा सीधा -3 से लेकर 3 तक ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है। राइट। नीर, क्या समझ में नहीं आया बेटा? नीर, हाँ, आर प्लस मीन्स आयुष पॉजिटिव रियल नंबर है। नीर, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? एक तो नीर, माइक ओपन करो। नीर, माइक ओपन कर सकते हो? चलिए, हाँ, तो अब mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a की मैं बात करूं, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a की बात करूं, सेम ऐसा ही mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, mod x ग्रेटर देन, हाँ, a नेगेटिव का मैं बता रहा हूँ दिव्यांश, रुक जाओ, a नेगेटिव का बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव पूरा कर लेते हैं। mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की यदि अपन बात करें, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की, तो x लेस देन इक्वल्स टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 अपन लिख सकते हैं। x लेस देन इक्वल्स टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 अपन
लिख सकते हैं, है ना। कैसे? मेन देखो, बस एक चीज दिमाग में बिठाना, आप आपके पास मोड लगा हुआ है ना, तो जो रिजल्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिल रहा है सेम रिजल्ट नेगेटिव वैल्यू के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाइड करनी है तो नेगेटिव उसी की नेगेटिव 3 सेटिस्फाइड कर रहा है तो -3 करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 3 रखने पे भी तो वही बनेगा जो -3 रखने पे बनेगा, 7 रखने पे भी वही बनेगा जो -7 रखने पे भी बनेगा, सेटिस्फाइड तो करना ही है ना। तो आप केवल ये समझ लो कि पॉजिटिव का आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव का आंसर समझ में आ गया, उसी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव का आंसर लिखना है ना। आप इतना तो लिख सकते हो ना कि पॉजिटिव में ये है तो उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव में ये होना चाहिए, ठीक है। तो सेम mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की यदि मैं बात करूं, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया और ये -5 हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए यदि मैं बात करूं तो पॉजिटिव में कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी 5 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये होगी। तो पॉजिटिव में यदि 5 से इनफाइनाइट सेटिस्फाइड हो रही है तो नेगेटिव में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -5 तक हो जाएगी। तो x लेस देन इक्वल्स टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट तक सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है क्या पॉजिटिव के लिए। लेकिन जब मैं -5 एंड 5 तक, तो उसमें तो बीच के सब नंबर आएंगे ना, -5 से लेकर 5 तक, हाँ तो उसमें तो आएंगे से ना, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है ना, उसके बीच के नंबर तो आएंगे ना, तो क्या दिक्कत है। तो इसमें अपने को बीच के नंबर लेने ही है, बीच के नंबर कहाँ सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आप 4 रखो, 4 इसको सेटिस्फाइड करेगा क्या, 3 करेगा क्या, 4 3 इसको थोड़ी ना कर रहे हैं। तो इसमें तो बीच के नंबर नहीं लेने ना अपने को, इसमें बीच के नंबर लेने, है ना। दिव्यांशु लास्ट वाला कौन सा नहीं समझ में आया। दिव्यांशु माइक ओपन करो। हेलो सर। हाँ हाँ सर, जो आपने आखिरी स्टेप करी वो समझ नहीं आई। कौन सी, जो आपने ये इंटरवल बना, क्या बना? ये हाँ सर, ये क्या क्या बनाते हैं इसको, क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हो, मैं तो इंटरवल ही बोलता हूँ, तुम बताओ तुम क्या बोलते हो, कुछ और बोलते हो। नहीं सर। है हम तो सर इंटरवल ही बोलते हैं। हाँ सर, आखिरी वाली प्रॉपर्टी समझ नहीं आई। ये वाली ना, हाँ सर। देखो mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, यदि मैं आपसे बोलूं कि इसको पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सेटिस्फाइड करेगी, तो पॉजिटिव वैल्यू 5 से लेकर इनफाइनाइट तक सेटिस्फाइड करेगी इसको। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोड लगा हुआ है, तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी उतनी नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाइड करेगी। यस सर। तो पॉजिटिव में यदि 5 से इनफाइनाइट सेटिस्फाइड कर रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी, माइनस इनफाइनाइट से -5। हाँ सर। बस, तो ये माइनस इनफाइनाइट से -5 हो गया और ये 5 से इनफाइनाइट हो गया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ सर। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं क्या, ये तनीषा, अरे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अभी नहीं समझ में आया, इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिया अभी तक, ये इन्फिनिटी में बार बार बोला, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट कब देखा आपने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही लगाते हैं, उस पे कोई बात ही नहीं है उसमें, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। हाँ बेटा कर दूंगा, घर कर दूंगा, उसका शुरू में थोड़ा रिपोर्ट करना मैं भूल गया था, लेकिन हाँ यहाँ से स्टार्ट है वो, है ना। नहीं इंटरसेक्शन नहीं लेना, और है ना, और जहां पे मैं बोल रहा हूं और मतलब इंटरसेक्शन नहीं, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, है ना। √2 आ जाए कैसा भी आ जाए उसको कोई मतलब नहीं है, R प्लस बोल दिया ना मैंने, तो R प्लस मतलब वो R प्लस होता है, आप कुछ भी उसमें ले सकते हो, है ना, ठीक है।
क्लियर है? मतलब दो चीजें बिठा लो अभी तो दिमाग में, mod x लेस देन इक्वल्स टू a आ जाए तो x की वैल्यू माइनस a से लेकर a तक लिखनी है, mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a आ जाए तो x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a आपको लिखना है। ठीक है, राइट? क्या उत्कर्ष, उत्कर्ष क्या डाउट है? देखा नहीं मैंने आपका वाला, क्या डाउट है उत्कर्ष? सर अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आपने बताई थी सर, उसमें आपने एग्जांपल 5 का दिया था। हाँ। सर अगर उसमें पूछा जाए टोटल इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, तो सर हम 0 से 5 कैलकुलेट करेंगे कि -5 से लेके +5 तक क्या कैलकुलेट करना है? करेंगे? आपको क्या लगता है, बताओ क्या करना है? सर मेरे हिसाब से तो सर -5 से मैं आपसे एक क्वेश्चन, उसमें मोड का रोल ही नहीं हो, तो एक सीधा सीधा जनरल क्वेश्चन है। मैंने एक इंटरवल आपको दिया -5 से लेके 5 तक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें इंटीजर वैल्यू बताओ, तो आप 0 से 5 तक कैलकुलेट करोगे कि -5 से 5 तक? सर इसमें तो -5 से 5 तक, पर सर उसमें मॉड लगा था तो सर -5 मोड तो क्वेश्चन में ना अपन देखो, सॉल्यूशन जब मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन तो ये है, तो सॉल्यूशन आपके इंटीजर वैल्यू पूछी जाती है, तो सॉल्यूशन में पूछी जाती है कि सॉल्यूशन में कितनी इंटीजर वैल्यू आएगी, तो सॉल्यूशन में तो फिर जो -5 से 5 में आएगी वही अपन बताएंगे, उसमें फिर मोड को नहीं देखना अपने को, आप वापस मोड में रख के उसको मोड एक्स थोड़ी ना निकालूंगा, ये सॉल्यूशन आ गया, बात खत्म हो गई, जो भी क्वेश्चन था मुझे उससे क्या मतलब है। तो अब इसमें जो इंटीजर वैल्यू आ रही होगी वो मैं देखूंगा -5 से। ओके आई बात समझ में? यस सर। है ना? आयुष पटेल किहोर वैल्यू, किहोर किशोर किशोर, ठीक है, सब दोनों ने गलत आंसर लिखा बेटा, स्पष्ट ने सही लिखा। -5 से 5 में 10 नहीं होती है वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 11 होती है -5 से 5 में, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव और 1 जीरो। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ए बिलोंग्स टू आर प्लस के लिए मैंने ये लिखा था, अब जैसे कोई बात क्वेश्चन आ रहा था बार बार दिव्यांश पूछा कि नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे अपन, नेगेटिव लिख के देख लेते हैं, नेगेटिव में क्या दिक्कत आती है। mod x लेस देन इक्वल्स टू -5 लिख दिया मैंने, ठीक है, mod x लेस देन इक्वल्स टू -5 लिख दिया, तो mod x लेस देन इक्वल्स टू -5 में बताओ क्या लिखें, ये लिखेंगे ऐसा कुछ लिखेंगे इसमें, साफ समझ में आ रहा है? mod x की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, mod x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आप x कुछ भी रख लो, मिनिमम टू मिनिमम क्या रखोगे, x 0 रखोगे, तो 0 भी मैं रखूंगा, तो 0 -5 से लेस हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या आना है, 5 ही आना है, हमेशा 5 आना है। आप इधर -5 लिख लो, -3 लिख लो, -2 लिख लो, -1 लिख लो, उसका आंसर हमेशा 5 ही आना है। तो इसलिए मैंने बोला था ये करने की जरूरत मुझे केवल a बिलोंग्स टू r प्लस के लिए ही पड़ेगी, r माइनस के लिए या 0 के लिए अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा वासु, mod x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है कि नहीं, थोड़ा सा एक बार सोच के देखो यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। वासु, वासु अनम्यूट करो तो। यस सर। हाँ, कौन सा वाला पूछ रहे हो तुम? सर वो जो आपने एक्स मोड में जो -5 वाली होता है ना, वो एक रिपीट कर दीजिए। हाँ बताओ, आप बताओ, चलो मैंने क्या आंसर बताया इसका? सर आपने बताया कि इसमें अपन -5 में जो भी रखो तो उसकी आंसर 5 ही आएगा, 5। सही बात है, क्यों? क्योंकि mod x की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आती है, तो क्या कोई पॉजिटिव नंबर कभी -5 से छोटा हो सकता है क्या? नो सर। तो इसलिए मैंने बोला कि आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए मैंने बोला कि इसका आंसर x बिलोंग्स टू 5 होगा। ओके सर। आई बात समझ में? ओके सर, यस सर। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं अपन इसके। तो क्वेश्चन में आप कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा कि सेम चीज लगानी है, बस डिफरेंस इतना सा है, डिफरेंस इतना सा, वही माइनस में भी वही है। अच्छा चलो एक चीज, जैसे mod x लेस देन -5 में मैंने आंसर क्या बोला, 5 बोला, ठीक है, और ग्रेटर देन लोगे
अच्छा, ग्रेटर देन में क्या बोलना चाहिए? ग्रेटर देन में क्या बोलना चाहिए? mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 आ गया। फाइव क्यों बोलेंगे? पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, ऑल वैल्यूज आर इनफाइनाइट, ऑल रियल नंबर। भाई जैसे इसमें मैंने क्या बोला था कि mod x -5 से कभी लेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। और इसमें मैं बोलूंगा कि x आप कुछ भी ले लो, mod x की जो वैल्यू है वो तो हमेशा -5 से बड़ी आनी है। आप x जीरो से कम तो हो ही नहीं सकता ना। देखो जैसे ही mod x आए ना, दिमाग में एक चीज बिठा लो, mod x मतलब जीरो से इनफाइनाइट के बीच का कुछ होगा। तो जीरो से इनफाइनाइट में कुछ भी लूंगा तो वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 आना ही आना है ना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बोलना चाहिए बच्चों? सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, है ना। बट पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। अपन आंसर क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू r बोलेंगे। आप वैल्यू तो सारी रख सकते हो ना, आंसर आपको -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, जीरो एंड पॉजिटिव, राइट। तो इसलिए नेगेटिव वाले केस में इसलिए इसका नहीं बताया मैंने, क्योंकि इसमें आंसर फिक्स है। mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू जब भी आएगी तो हमेशा x बिलोंग्स टू r आएगा आंसर। mod x लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू जब भी आएगी तो इसका आंसर हमेशा x बिलोंग्स टू 5 ही आएगा। हाँ शुभम, शुभम पवार है कि कौन है? हाँ शुभम, शुभम पवार। हाँ क्या डाउट है? सर एक ही वैल्यू अगर कोई इक्वेशन आ जाए, जैसे कि मतलब अब लास्ट टेस्ट में हमने लिया था x² वगैरह, वो ऐसा कुछ आ जाए, हाँ फिर क्या पूरा इक्वेशन ही -5 से लेकर इंफिनिटी, मतलब -5 से लेकर उसका पॉजिटिव तक आएगा? वेरिएबल नहीं आना चाहिए यहाँ पे अभी वेरिएबल। हाँ इधर के अंदर, मोड के अंदर बोल रहे हो कि इधर बोल रहे हो? लेफ्ट साइड पे बोल रहे हो कि राइट साइड? एक ही पोजीशन पे सर, एक को सब्स्टिट्यूट करके। मतलब एक ही जगह पे कोई वेरिएबल आ जाए ऐसा? वेरिएबल नहीं, इक्वेशन। नहीं इक्वेशन मतलब x² ऐसा कुछ आ फिर जाएगा। अपन इंटरवल बना के करेंगे, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। इक्वेशन या कुछ और आ जाएगा तो डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको, ये केवल कांस्टेंट के लिए बात कर मतलब -5 से लेकर x से लेकर 5 तक ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हम? हैं। -5 से लेकर x, फिर उससे मतलब इसके बीच में x और फिर लेस देन 5 तक ऐसा पूरा कुछ भी नहीं लिख हाँ सकते? हाँ हाँ, ये केवल कांस्टेंट के लिए। अभी आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे भी आते हैं, ये केवल कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अभी पहले थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप डाउट पूछ लेना, है ना। पहले थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा उसमें, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस और रखो आप। तो लेट्स से mod ऑफ 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको सॉल्व करना है। mod ऑफ 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, है ना, इसको सॉल्व करना है। हाँ क्या डाउट है प्रथम? हाँ प्रथम बोलो। हेलो सर। हाँ सर उसमें हम इक्वल्स टू का साइन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि -5 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो अपन क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं ना। सर तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना -5 के इक्वल होना। दोनों में से एक चीज तो पॉसिबल है ना, वो तो एक ही चीज पॉसिबल। देखो आप जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू जब अपन बोलते हैं ना, जैसे अभी आप मान लो x - 1 है, आप ऐसे समझो। यस मान लो मैं बोलूं x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। इसका आंसर 1 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस बोलोगे ना, ठीक है। इसका आंसर 2 भी बोलोगे आप, 3 भी बोलोगे। लेकिन जब आप 2 लिख रहे हो तो 1 आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें इक्वल टू तो आया ही नहीं, पर आप बोल तो फिर भी अपन आंसर तो बोलते हैं कि नहीं? क्यों? यस ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब दोनों में से कोई एक चीज आ जाए तो मैं उसको सेटिस्फाइड मान लूंगा। तो पर जैसे उसमें तो -5 था तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो हम सिर्फ ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा सकते? भी पॉसिबल नहीं है क्या? नहीं, क्या था? लेस देन ग्रेटर देन की बोल रहे हो ना, ये बोल रहे हो ना? यस हाँ, तो ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू।
तो मैं आप बोल रहे हो कि इक्वल टू नहीं आएगा, मान लिया, क्या ग्रेटर देन भी नहीं आएगा क्या कभी? सर ग्रेटर देन तो आएगा ना सर, पर सिर्फ ग्रेटर देन लगा सकते हैं सर, बस यही डाउट है। तो इसमें अपन यही तो ढूंढते हैं, एक चीज ढूंढते हैं ना, कोई भी एक चीज सेटिस्फाइड हो जाए, बस ग्रेटर देन और इक्वल टू, और बोलते हैं। और का मतलब यही है कि या तो ग्रेटर आ रहा हो तो भी सेटिस्फाइड मान लूंगा, और या इक्वल टू आ रहा है तो भी सेटिस्फाइड मान लूंगा, केवल ग्रेटर देन आ रहा है तो भी वो तो सेटिस्फाइड हो गया, भले इक्वल टू कभी भी नहीं आए, उससे मुझे क्या दिक्कत है? ओके, आगे बात समझ में? यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। मॉड ऑफ 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। पहले मेथड समझ लीजिए, अभी आंसर किसी को नहीं बताना है, आंसर मत बताओ, आंसर मत बताओ, पहले मेथड समझ लो। दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, इनफैक्ट 3 मेथड है, पर तीसरा मेथड मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं 2 मेथड बता रहा हूं, है ना, 2 मेथड सफिशिएंट है। मेथड नंबर 1 प्रॉपर्टी जो अभी आपको बताई थी, इसको x मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, ठीक है। 3x - 1 की वैल्यू कहां से कहा था, -5 से लेकर +5 तक, प्रॉपर्टी लगा दी, ये x था ये a था, ठीक है। तो 3x +1 कर देते हैं, +1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, +1 कर देते हैं, +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -4, यहाँ पे कितना आएगा 6, 3 से डिवाइड कर देते हैं, -4/3 से लेकर 6/3, ये 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। और देखो, मॉड ऑफ 4x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो 4x - 5 की वैल्यू कहां से कहां तक लिख सकते हैं, -7 से लेकर +7 तक लिख सकते हैं, ठीक है। +5 कर देते हैं, इसमें +5 करेंगे तो -2 आएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 से लेकर 3 तक आ जाएगा। सबसे सिंपल मेथड इस क्वेश्चन को पढ़ने की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, लगा सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। तो mod x लेस देन इक्वल्स टू a, x की जगह पे बस कुछ और कर दिया अपन ने, सीधा सीधा, ठीक है। दूसरा, इसी को इसमें अब, ठीक है, ये एक बार लिख लो, दिव्यांशु क्या नहीं है, आखिरी में प्लस करना नहीं आया कि माइनस करना नहीं आया कि डिवाइड करना नहीं आता, क्या चीज नहीं आई? पहली वाली, जिसको पहली वाली आ गई उसको दूसरी नहीं आई, तो फिर तो उसको प्लस माइनस नहीं आता है, बाकी तो मेरे ख्याल से पहली और दूसरी में कोई अंतर नहीं है। हाँ दिव्यांशु बताओ, दिव्यांशु दिव्यांशु कौन सी आखिरी वाली नहीं आई? तो तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता, यदि इसके बाद ये स्टेप नहीं आई तो तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता क्या फिर? हाँ बोलो बोलो दिव्यांशु, माइक। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जब सेकंड स्टेप सिखा रहे थे तो मैं पहली मेथड कर रहा था, हाँ तो और सर अब नहीं आई समझ में। क्या चीज नहीं आई? सर मेरे को सेकंड मेथड आई नहीं समझ में। सेकंड मेथड मैंने बताई नहीं है। नहीं सर, ये वाली जो आपने बताई। कौन सी? ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है फर्स्ट मेथड से ही, अभी सेकंड मेथड तो बताई नहीं, अभी तो एक ही क्वेश्चन बताया, 2 क्वेश्चन थे, उसी क्वेश्चन को इस मेथड से करा, इस क्वेश्चन को उसी, अभी तो पहला मेथड ही बताया बेटा, दूसरा नहीं बताया अभी, है ना। ओके सर, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ ऋषिका, वो कर सकते हैं अलग अलग मोड लेकर, इधर से वो इंटरवल बना के, पर वो इसीलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो पहला मेथड तो यही, प्रॉपर्टी लग जाए तो सबसे आसान प्रॉपर्टी है, सीधे -a से कर दीजिए, ठीक है, और उसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मेथड नंबर 2 अब बता रहा हूँ भैया, दिव्यांशु सुन लेना, अभी दूसरा मेथड बताया नहीं आपको, तो दूसरा वाला मेथड समझ में आया, दूसरा मेथड अब बता रहा हूँ मैं, है ना। अब उसमें क्या है, या दूसरा मेथड चलो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले इन्हीं क्वेश्चंस, ये लिख लिया क्या सबने? ये लिख लो पहले तो आप,
अंशिका एक बार मैं दोनों मेथड बताता हूँ, उसके बाद आप कंपेयर कर लें। Mod of 5x minus 1 greater than equals to 4. Mod of 5x minus ये वाली प्रॉपर्टी, mod x greater than equals to a वाली प्रॉपर्टी क्या थी? ये वाली प्रॉपर्टी mod x greater than equals to a वाली 5x minus 1 less than equals to minus 4, 5x minus 1 less than equals to minus 4 और 5x minus 1 greater than equals to 4. 5x minus 1 अभी बता रहा हूं, उत्कर्ष वाला भी आ रहा है, वो सारे केस पे आएंगे, दोनों साइड मोड आ जाए, 2 मोड आ जाए अपने पास, 3 मोड आ जाए, अलग अलग डिवाइड में मोड आ जाए, सारी टाइप के केस ले लेंगे आप सारे टाइप के लिए, है ना? ठीक है, तो इसमें क्या बताया था? mod x greater than equals to a में x less than equals to minus a और x greater than equals to a ले सकते हैं। ठीक है, याद आ रही प्रॉपर्टी वही वाली, तो इससे आ जाएगा x less than equals to ले जाएंगे तो -3/5 और इधर से लेंगे तो x greater than equals to 5/5 कितना हो जाएगा 1। x less than equals to -3/5 हो गया और x greater than equals to 1, तो आंसर लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3/5 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, एक और देख लो इसी वाले को, mod of 2x minus 5 greater than equals to 7, mod of 2x minus 5 greater than equals to 7, बताओ बच्चों क्या लिखेंगे इस वाली प्रॉपर्टी से? 2x minus 5 less than equals to -7 और 2x minus 5 greater than equals to 7 लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा x less than equals to 5 minus 7 minus 2, एक एक स्टेप लिख देता हूं नहीं तो फिर 2x greater than equals to 12। ठीक है, तो क्या आएगा? x less than equals to -1 और x greater than equals to 6 आ जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 6 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 6 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी लगाइए, तो mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a वाले में मैंने क्या बताया था आपको? mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a में क्या बताया था? क्या लिखना है आपको? x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a लिखना है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लिखना है। तो इसको x मान लो, इसको x मान लेंगे, तो ये हो गया x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a, है ना, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ठीक है, अब आप उसमें मत सोचना कि आपने मोड ओपन करा है, नहीं नहीं, मोड ओपन नहीं करा मैंने, कोई मोड इंटरवल नहीं बनाया, मोड ओपन नहीं करा, आप उसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। मैंने प्रॉपर्टी लगाई है सीधी सीधी कि mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a अपन लिख सकते हैं, ये और। ठीक है, फाइनल आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये लिख दोगे तो भी सही है, फाइनल आंसर आपका ये लिख दोगे तो भी सही है, उसके बाद ये लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है ना, लिखने का तरीका दोनों सही रहता है, जनरली अपन इंटरवल को प्रेफर करता है। ठीक है, हाँ आदित्य मनी आपकी चैट विजिबल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चैट विजिबल है। ठीक है, क्लियर है, ये वाले दोनों प्रॉपर्टी से तो कर सकते हैं ना। अभी सेकंड मेथड मैंने नहीं बताया, मैंने देखा नहीं बेटा, आदित्य तुमने क्या क्वेश्चन पूछा है वो मैंने देखा नहीं, ऊपर निकल गया होगा तुम्हारा क्वेश्चन। आदित्य मनी क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो आदित्य मनी। हाँ बोलो आदित्य। तो अगर मॉड में अब क्या करेंगे? बोलो हाँ आदित्य बोलो। अभी क्लियर हो गया, जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन दिए मॉड में 3x माइनस 1, तो वही पूछ रहा था उस टाइम पे कि अगर मॉड में ऐसा कुछ आ जाए तब क्या करेंगे। वो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है, बहुत सी बार अपन जब क्वेश्चन देखते हैं ना
तब वो वाली चीज समझ में आती है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन अपन पूरे क्वेश्चन देख लें तो आपको वो वाली चीज समझ में आती है। चलिए इनके दोनों के आंसर बताना जल्दी से। 4x plus 3 less than equals to 1, 7x minus 3 less than equals to 5, हाँ नहीं बोलो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। हेलो सर। हाँ हाँ सर, आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, द वेरी हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें फाइनल आंसर आ रहा था -4/3 इज ग्रेटर इक्वल टू इज लेसर इक्वल टू x, और मतलब वो जो फाइनल आंसर था उसका हम लोग इंटरवल कैसे बनाएंगे? x लेस देन वाले में, लेस देन में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जाना, ये लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल्स टू -2, इसका मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस। नहीं सर, उसमें था -4/3 इज लेसर इक्वल टू x, उससे ग्रेटर टू, तो उस पूरे का इंटरवल जो आपने सबसे पहले कराया था क्वेश्चन। तो इंटरवल क्या बना था उसमें। सर वो इंटरवल नहीं बनाया था, तो वही मेरे को पूछना है कि उसका इंटरवल कैसे बनेगा। नहीं देखो, यदि भाई दो ही टाइप के केस बता रहा हूं मैं अभी, या तो मेरा आंसर इस टाइप का आ रहा है, तो यदि इस टाइप का आंसर आ रहा है तो x लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है तो उसको माइनस इनफाइनाइट से -2 कर दो, और यूनियन ग्रेटर देन आ रहा है तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कर देंगे, ग्रेटर आ रहा है। और और सर या अगर फिर दोनों के बीच में आ रहा है तो दोनों के बीच में आ रहा है तो दोनों के बीच में कर दो, लेट से -2 से 5 तक आ रहा है तो -2 से लेकर 5 तक आ रहा है, ऐसे लिखो उसको। ओके सर, वही तरीके हैं, और तो कोई तरीका बताया नहीं मैंने अभी। ओके सर। कौन सा वाला है आगे समझ में, कौन सा पूछ रहे हो। -1 से -1/2, चलिए चेक कर लेते हैं, करा के क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं। 4x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 4x + 3 की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो जाएगी। -3 इसमें कर देते हैं, -3 यदि करेंगे, -3 करेंगे, -3 करेंगे तो ऐसा आ गया। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो -2/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 से लेकर -1/2 तक। ठीक है, -1 से -1/2 अंशिका का सही है, रोहित महाना का भी सही है। चेक कर लेना भाई, -1 से -1/2 जिसका भी आ रहा था मैंने देखा। ठीक है, क्लोज इंटरवल में लगेगा, क्लोज में लगेगा रोहित महाना, तुमने ओपन लगा रखा है, क्लोज में लगेगा। ठीक है, क्लोज में लगेगा सेकंड वाले का -2/7 से लेकर 8/7। हाँ हाँ सही है, -2/7 से लेकर 8/7। इसको लिख सकते हैं 7x - 3 की वैल्यू कहां से कहां तक, -5 से लेकर 5 तक। इसमें कर देते हैं +3 करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 8/7, तो -2/7 से लेकर 8/7 तक आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू सही। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रेटर देन वाला, दो क्वेश्चन ग्रेटर देन के भी कर लेते हैं। इसको लिख लो बेटा, लिख लो, जिसका नहीं हुआ हो वो लिख लो।
हाँ ठीक है बेटा, कर दिया मैंने, कर दिया। दिख रहा है, अब दिख रहा है? ठीक है, चलिए। इसका क्या लिखेंगे आंसर? मॉड ऑफ 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और मॉड ऑफ 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। चलिए इन दोनों को करिए। -4/3 2 सही है। आसिम का सही है, संचिता का सही है, स्पर्श व्यास का भी सही है, दीपाली का भी सही है। दीपाली मतलब कौन था? दीपाली मतलब कौन था? अक्षत था शायद, है अक्षत था दीपाली, ना अक्षत था दीपाली। दीपाली वेट्स अक्षत, है ना? अक्षत, हाँ हाँ हाँ, अक्षत सही है, तो अक्षत याद सही है बेटा। ये मोहित माली क्या लिखा है तुमने? मोहित, ये क्या आया तुम्हारा आंसर? ऐसा आया कुछ WOWW? मोहित माली, ये आंसर आया क्या तुम्हारा? WOWW आंसर आया? ये गलत लिखा है दिव्यांशु। देखो फिर ब्रैकेट देखो बेटा, ये इसमें ये वाली ब्रैकेट प्रॉपर्टी लगेगी। सब में एक ही रट लेते हो, बस एक चीज रट गई, बस वही करना है सब में। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो क्या लिखेंगे? x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लिखेंगे। x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a लिख लेंगे, है ना? x ये हो गया अपने पास 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 5 और 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ गया, है ना? तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4/3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6/3 मतलब 2 आ जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4/3 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला हो गया माइनस इनफाइनाइट से -5/4 यूनियन 15/4 से लेकर इनफाइनाइट। हाँ, -5/4 और 15/4 सही आ रहा है। -5/4 और 15/4 क्या लिखेंगे सेकंड में? 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू -10 और 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये लिखेंगे। ठीक है, बस तो x लेस देन इक्वल्स टू -5/4 लिख दिया और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15/4 लिख दिया। तो माइनस इनफाइनाइट से -5/4 यूनियन 15/4 से इनफाइनाइट। ठीक है, आदित्य टाइपिंग में ही समय निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मत करो टाइप, जरूरी थोड़ी ना। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना आपको आंसर बताना ही है। आपको आंसर आ गया, लिख के बैठ जाओ। जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, दिखाना थोड़ी ना है मुझे। जब मैं पूछूं जब बता देना, वो तो लोग टाइप करते हैं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तो सही तरीका तो यही है, मैंने क्वेश्चन दिया, हो गया, बैठ जाओ, मैं पूछ रहा हूँ तो बताओ, नहीं है तो जब मैं बताऊं आप सॉल्यूशन चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो तब चेक कर लेना, है ना? तो ये वाली मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है अब दोनों, मोड एक्स लेस देन ए और मोड एक्स ग्रेटर देन ए वाला, है ना? चलिए ठीक है, अब सेकंड मेथड की जो मैं बात कर रहा था, दिव्यांशु, दिव्यांशु अब समझना सेकंड मेथड, अभी मैंने नहीं बताया था सेकंड मेथड।
यूजिंग स्क्वायरिंग, यूजिंग स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो क्या है कि आप स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग करके कैसे करेंगे कि क्यों कर सकते हैं, यदि आपको एक रूल याद हो तो इनइक्विलिटी में मैंने बताया था कि इनइक्विलिटी में स्क्वायरिंग कब करते हैं, इनइक्विलिटी में स्क्वायरिंग एक ही केस में करते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, दोनों साइड पॉजिटिव हो तब अपन स्क्वायरिंग करते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव हो तब अपन स्क्वायरिंग करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, यदि आप ध्यान से समझें तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने करे ना आज मॉड एक्स वाले, उसमें क्या हो रहा है, दोनों साइड पॉजिटिव है ना, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए या मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए में जो भी लिख रहा हूं, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए में जो भी लिख रहा हूं, है ना, उसमें क्या हो रहा है कि ए मैंने बोला ये ए बिलोंग्स टू आर प्लस होगा और मॉड एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है और ये मॉड एक्स भी पॉजिटिव है, एक्स कुछ भी ले लूं और मॉड एक्स हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए मॉड एक्स पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, तो मेरे पास एक दूसरा मेथड है कि मैं स्क्वायरिंग करके भी कर सकता हूं, है ना, डिपेंड करता है। एक्चुअली कभी-कभी आप प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाए तो उस केस में आप स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग करने से ये होता है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है मॉड एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, एक प्रॉपर्टी मेरे पास ये है तो अपन ये कर सकते हैं, उसको यूज कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मॉड ऑफ 4x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इस वाले केस में जो अभी जितने क्वेश्चन मैंने करा, फर्स्ट वाला मेथड जो प्रॉपर्टी से अपन कर रहे हैं वो ज्यादा इजी है, यदि प्रॉपर्टी याद रह जाती है तो बेटर ये है कि आप प्रॉपर्टी लगा लो, ज्यादा इजी वही है ना, पर फिर भी आगे कोई क्वेश्चन हो सकता है प्रॉपर्टी नहीं लग पाया, प्रॉपर्टी से ज्यादा टफ जाता है, उस वाले केस में फिर अपन ये वाला मेथड लगा सकते हैं, स्क्वायरिंग करके, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर। इनइक्विलिटी में केवल स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव है, तभी अपन केवल स्क्वायरिंग कर सकते हैं, हर केस में स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। तो अभी मेरे पास दोनों साइड पॉजिटिव आ रही है इसलिए मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं। और मॉड ऑफ 4x माइनस 1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी से मॉड हटा सकते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ठीक है। ओपन करने की भी जरूरत नहीं, बस मॉड हट गया, अब तो सिंपल इनइक्विलिटी हो गई है, ठीक है। देखो मॉड के क्वेश्चन में अपना टारगेट यही रहता है कि मॉड हट जाए अपने पास, ठीक है। एक बार मॉड हट गया ना तो फिर तो अपना सिंपल इनइक्विलिटी बच जाएगा, ठीक है। तो अपना पहला टारगेट यही रहता है कि मॉड हट जाए, तो मॉड हट गया, बस आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव कब होगा, कभी कभी हो जाता है, नेगेटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन मान लो कि जब x वाली टर्म आ जाए तो मुझे नहीं पता होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उस केस में भी स्क्वायरिंग नहीं कर सकता। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाता है ना भाई 4x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस x, अब मैं इसमें स्क्वायरिंग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता 3 प्लस x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो है ना, ठीक है। तो नहीं, नेगेटिव मैंने अंडर रूट नहीं लेना है दानिश, मैंने बताया था इसमें अंडर रूट नहीं लेते हैं इनइक्विलिटी में, तो क्या करोगे, 3 स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। और आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद होगी सबको, a स्क्वायर माइनस a नेगेटिव के केस में दिव्यांशु मैंने बताया है ये सारे क्वेश्चन अपन a पॉजिटिव के लिए ही कर रहे हैं, a नेगेटिव के लिए अपने को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, या तो 5 आएगा या r आएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो a प्लस b इंटू a माइनस b लेस देन इक्वल्स टू, याद है ना ये आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, इसलिए उसको ओपन भी नहीं करना पड़ता, सबसे अच्छी बात यही होती है कि ओपन भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ओपन करके फैक्टर भी मत करो, आप तो सीधे स्क्वायर हमेशा होगा ना, आप स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों साइड a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर होगा, तो हमेशा ऐसा ही होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है।
यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से 4 कॉमन ले लो, यहां से दोनों उधर ले जाएंगे तो 2x + 1 और x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। याद करो आज जो शुरू में अभी क्लास की स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने आपको, दो फैक्टर आ गए, डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर बिना वेवी करके। क्या लिखोगे आंसर? x की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक? -1/2 से लेकर 1। याद आ रहा है? आज क्लास की स्टार्टिंग में बताया था दो फैक्टर के आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो वेवी कर, तो इसीलिए मैंने सिखाया था वो, क्योंकि वो क्या था जनरली दो फैक्टर ही बनता है अपने पास बहुत सारी प्रॉब्लम, तो -1/2 से लेकर 1 तक आ जाएगा आपके पास। दिव्यांशु ऑब्वियस मैंने पहले ही बोला था, मतलब ज्यादा मजेदार नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ये ज्यादा मजेदार आएगा स्क्वायरिंग वाला, है ना। दिव्यांशु सिंह सोलंकी, अभी इस वाले में तो प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन वो क्या होता है अपॉन में भी आएगा ना, अभी अपॉन वाले में फिर स्क्वायरिंग ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें फिर अपॉन वाले में वो बड़ा हो जाता है, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, तो इस वाले केस में ये ज्यादा अच्छा है, स्क्वायरिंग वाला ज्यादा अच्छा है ना। लिख लीजिए इसको भी एक बार। हो गया, ठीक है। एक ग्रेटर देन वाला और मैं बता देता हूँ स्क्वायरिंग वाले में, mod of 5x - 2 greater than equals to 3, प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, ये मेथड नंबर 2 है दिव्यांशु, ठीक है, मेथड नंबर 2, ठीक है। दीपाली वेट्स अक्षर, दीपाली मींस अक्षर, सर अगर राइट हैंड साइड में वेरिएबल हो तो वो दो रिजल्ट यूज करके कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, फिर वो वैसे ही करना पड़ेगा, उसमें इंटरवल बना के वो प्लस माइनस नहीं, इक्वेशन की तरह नहीं, इंटरवल बनाना पड़ेगा उसमें स्क्वायरिंग, उसमें तो इंटरवल बना के ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें स्क्वायरिंग करेंगे अपन, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा mod of 5x - 2 का होल स्क्वायर - 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो a + b इनटू a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दिया, ठीक है। नहीं दोनों साइड मोड हो तो, हाँ तानिश दोनों साइड मोड हो तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, आगे लेंगे अभी वाले क्वेश्चन, दोनों साइड मोड वाले भी लेंगे। 5x + 1 हो गया, 5x - 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया अपने पास, ठीक है। यहां से 5 कॉमन लेके हटा देते हैं, और 5 कॉमन लेके हटा दिया तो ये आ गया 5x + 1 इनटू x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए, बताओ क्या आंसर लिखोगे? दो फैक्टर आ गए, नहीं गलत गलत, आयुष पटेल गलत। नीर वेविकर तो अब बनाओगे ना, डायरेक्ट यहां वेविकर नहीं बनेगा, पहले फैक्टर्स करोगे उसके बाद वेविकर बनता है नीर। हाँ दिव्यांशु लसूलकर बहुत बढ़िया लिखा है, बाकी बहुत बढ़िया। फिर ईशान पाटीदार गलत, -1/5 से 1, हाँ पहले इनफाइनाइट आएगा, ये वाला ना ग्रेटर देन का आंसर क्या लिखोगे? -इनफाइनाइट से -1/5 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ग्रेटर देन का है ना, लेस देन में लिखते हैं। आदित्य बहुत बढ़िया, चलिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन आदित्य त्रिपाठी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो मेथड दोनों समझ में आ गए कि नहीं, स्क्वायरिंग करके कैसे करना है और प्रॉपर्टी से कैसे करना है? किसी को कोई डाउट है क्या? प्रॉपर्टी में स्क्वायरिंग में देखो, नो डाउट प्रॉपर्टी वाला मेथड ज्यादा इजी रहता है, जब तक प्रॉपर्टी यदि आपको समझ में आ रही है तो प्रॉपर्टी वाला मेथड ज्यादा इजी रहता है ना। फिर भी कभी कोई डाउट हो जाए, अभी आगे एक्चुअली क्या होता है, अभी कुछ जैसे अपॉन में आएंगे वहां पे फिर स्क्वायरिंग ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें फिर प्रॉपर्टी में क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है। जैसे अभी क्या हुआ, आपने सीधे प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, -2 हटाना था +2 कर दिया, 5 हटाना था /5 कर दिया, सीधे बीच में x आ गया, है ना। आगे कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो वहां पे थोड़ी सी वो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मेथड मेरे को दोनों बताने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में आपको डिसाइड करना है कि स्क्वायरिंग से करोगे या प्रॉपर्टी से करोगे, ठीक है।
जिसमें स्क्वायरिंग नहीं। बेटा यही वाला ले लो आप, यही वाला मॉड ऑफ 4x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस x, इसमें नहीं होगा स्क्वायरिंग। जो भी पूछ रहा था ना, मैं नाम निकल गया, इसमें स्क्वायरिंग नहीं होगा। इंटरवल बना के करें, अभी आगे आ रहा है इंटरवल बना के, ठीक है। थर्ड मेथड इंटरवल बना के, थर्ड मेथड जो है वो इंटरवल बना के करना है, मतलब नहीं बहुत बड़ा है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। वर्कशीट कल सुबह दूंगा मैं, कल सुबह इसकी वर्कशीट दे दूंगा मैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, कल सुबह इसकी वर्कशीट दे दूंगा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस में दे दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये मोहित बेटा क्लास तो दो ही नहीं और लिंक लिंक कर रहे हो जब से तू, है ना, लिंक मिल जाए बस। क्लास में थे कि नहीं तुम, बस लॉगिन करके बैठे थे कि लिंक तो मिल ही जाएगी। हाँ अच्छा, वो आज एक्चुअली अच्छा डाउट क्लास नहीं होगी वो, तो उसमें दूसरे सर भी है ना, एक दूसरे सर नहीं थे क्या उस समय डाउट क्लास में शायद एक्चुअली। अच्छा, मेरी उस समय 11 से 12 ही क्लास लगी हुई थी, और वो 11 से 12 ही थी शायद डाउट, और 11 से 12 ही मेरी कोई दूसरे बैच में क्लास लगी। ठीक है चलिए, है ना, कोई नहीं था क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर ऐसा कोई डाउट हो तो आप अलग से मेरे को बाद में ही भेज सकते हैं, है ना। बस डाउट जब आप भेजो तो बैच कोड जरूर भेज दिया करो, तो मेरे को याद रहे आपके बैच का है, तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट भेजते रहते हैं, तो कभी ऐसा रहना तो बैच कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट हो आपका तो डाउट भेज दो और बैच कोड भेज दो, तो वो अलग से ही बता दूंगा, ऐसा थोड़ी ना केवल डाउट टाइम में बताना है, तभी बता सकते, है ना, ठीक है। आदित्य आज क्या था, रेस्ट डे था, इसलिए आज असाइनमेंट नहीं आया, कल टेस्ट हुआ है तो इसलिए आज असाइनमेंट जनरली दिया नहीं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, शुभ रात्रि।